स्वागत है आप सबका आज इस नई वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग की क्लास पार्ट 2। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पार्ट 1 में हमने बेसिक्स सीखे थे कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अब आइए आज हम लोग देखेंगे क्लास 2। तो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और घंटे का बटन नहीं दबाया है तो वो भी दबा दीजिए। इससे होगा ये कि जब भी कोई नया वीडियो मैं डालूँगा आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए आज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, पहले बेसिक्स कुछ क्वेश्चंस, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है और मजबूत हो जाएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इन ए सर्टेन कोड टीचर इज़ रिटन एज VGCEJGT, हाउ विल ए स्टूडेंट बी रिटन इन द सेम कोड। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है कि टीचर जो जिसकी स्पेलिंग है TEACHER, उसको कोड वर्ड में लिखा गया है VGCEJGT। तो उसी तरीके से स्टूडेंट जिसकी स्पेलिंग है STUDENT, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो टीचर है जिस कोड में उसको कन्वर्ट किया गया है वो देखना पड़ेगा कि वो क्या पैटर्न में फॉलो हो रहा है, फिर वही पैटर्न हम लोग दूसरे के लिए लगाएंगे। आइए देखें। तो देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं T को V, T होता है 20, V होता है 22, E होता है 5, G होता है 7, A होता है 1, C होता है 3, C होता है 3, E होता है 5, H होता है 8, J होता है 10, E होता है 5, G होता है 7, R होता है 18, T होता है 20। देखिए मैंने आप सबसे लास्ट क्लास में भी कहा था कि A से लेकर Z तक की वर्ड पोजीशंस को आप लोग याद कर लीजिए, और A से लेकर Z के जो भी ऑपोजिट लेटर हैं और ऑपोजिट लेटर्स का सम हमेशा 27 रहता है, ये याद कर लीजिए। ये बहुत काम आएगा आपको, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ याद है तो ये मान लीजिए कि आप कोडिंग डिकोडिंग को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको ये याद नहीं है तो बहुत मुश्किल होगी, इसलिए आपको याद होना चाहिए। तो देखिए हमने जो यहाँ पे लॉजिक देखा, हमने क्या देखा, हर जगह 2-2 आगे बढ़ गया है। देखिए 2 का अंतर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट जो लिखा हुआ है इसको भी 2-2 के अंतर से आगे बढ़ा के लिख देंगे। जैसे कि S होता है 19 तो U होगा 21, T होता है 20 तो V होगा 22, U होता है 21 तो W होगा 23, D होगा 4 तो F होगा 6, E होगा 5 तो G होगा 7, N होगा 14 तो P होगा 16, T होगा 20 तो V होगा 22। तो देखिए तो जो इसका जो कोड बनेगा वो बनेगा फिर UVWFGP। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिस पे मैं बताऊं कि आपको कि कैसे आप लोग याद कर सकते हैं अल्फ़ाबेट्स को और उसकी पोजीशंस को, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस पर भी जल्द से जल्द वीडियो बनाऊं। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है मदर इज़ रिटन एज NPUIFS, हाउ विल फादर FATHER बी रिटन इन सेम कोड। तो उसका मतलब है MNOPTUHIEFRS। तो यहाँ पे जो हम कोड देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने अल्फ़ाबेट पोजीशंस याद करी हैं तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि M होता है 13 तो N होता है 14, O होता है 15 तो P होता है 16, T होता है 20 तो U होता है 21, H होता है 8 तो I होता है 9, E होता है 5 तो F होता है 6, R होता है 19 तो S होता है R होता है 18 तो S होता है 19। तो आइए अब आगे देखें। तो देखिए उसी तरीके से जो फादर का जो कोड बनेगा वो बनेगा FGABTUHIEFRS। तो देखा आपने कितना आसान है। आइए आगे देखें। अब देखिए if Delhi DELHI is coded as FGNKJ, how will Mumbai MUMBAI be coded। तो देखिए यहाँ पे भी आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। देखिए
इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अल्फ़ाबेट पोजीशंस अगर आपको याद होंगी तो बहुत इजी होगा आपके लिए करना ये क्वेश्चंस। तो देखिए डी होता है 4, एफ होता है 6, ई होता है 5, जी होता है 7, एल होता है 12, एन होता है 14, एच होता है 8, के होता है 11, आई होता है 9, जे होता है 10। तो आपने देखा लॉजिक। अब उसी लॉजिक को अगर हम यहाँ पे लगा देंगे तो फिर हो जाएगा मुंबई जो है विल बी कोडेड एज OWODCK। आइए अब आगे देखते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 4 इज रिटर्न एज GNVQ, हाउ विल 9 बी रिटर्न। तो देखिए अब यहाँ पे भी लॉजिक देखिए, FGONUVRQ। तो देखिए F होता है 6, G होता है 7, O होता है 15, N होता है 14, U होता है 21, V होता है 22, R होता है 18, Q होता है 17। तो यहाँ पे लॉजिक पता चल रहा होगा आपको। तो उसी हिसाब से फिर इसको किया गया। तो देखिए 9 विल बी कोडेड एज OJOF। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ अल्फ़ाबेट पोजीशन से अगर एक बार याद हो गई तो फिर ये तो मक्खन की तरह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब आइए आगे देखें। इफ़ इन ए कोड पेन इज़ रिटर्न एज QFO, हाउ विल इंक बी रिटर्न इन दैट कोड। तो देखिए अब यहाँ पे भी लॉजिक समझिए। P होता है 16, Q होता है 17, E होता है 5, F होता है 6, N होता है 14, O होता है 15। तो उसी तरीके से वही लॉजिक यूज़ करके हमने देखा वहाँ पे एक एक बढ़ रहा है, तो उसी तरीके से यहाँ भी एक एक बढ़ेगा। अब आइए आगे देखें। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज बिलो इज रिटर्न एज DGNSY, हाउ इज लवर रिटर्न इन दैट कोड। तो देखिए ये सेम है, B से D, E से G, L से N, O से S, W से Y। देखिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, स्लाइड्स तैयार करता हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर भेजिएगा। आइए क्लास को कंटिन्यू करें। आइए अब आगे देखते हैं। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है स्कूल इज़ कोडेड एज UJGQNN, हाउ विल कॉलेज बी कोडेड। तो देखिए ये जो लॉजिक है इसको आपको देखना है, और मैं आप सबसे भी चाहूँगा कि आप भी अगर चाहें तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आप भी वहाँ लिखिएगा कि आपको क्या लॉजिक लगा इसमें। मैं भी देखना चाहता हूँ कि किस किस को समझ में आया लॉजिक। तो देखिए यहाँ पे S का U, C का E, H का J, O का Q, O Q L N। तो देखिए S होता है 19, U होता है 21, C होता है 3, E होता है 5, H होता है 8, J होता है 10, O होता है 15, Q होता है 17, O होता है 15, Q होता है 17, L होता है 12, N होता है 14। तो इसी लॉजिक को यूज़ करके हम लोगों ने फिर कॉलेज वर्ड कोड कर दिया। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ बेसिक्स से शुरू किए हैं, बेसिक्स देख रहे हैं हम लोग अभी पहले, क्योंकि बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अगर बेसिक्स अच्छा हो गया, जैसे मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की जो पोजीशन है उसको याद कर लीजिए। देखिए अगर एक बार वो अच्छे से आपको याद हो गया, उसके बाद में तो आप इस टॉपिक को मक्खन की तरह क्लियर कर दोगे, क्योंकि ये टॉपिक फिर बहुत इजी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।